हेलो गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मनीष पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाय पांडे सर में स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाय पांडे सर। तो दोस्तों, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? रेलगाड़ी। इससे पहले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग कर चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी। इसके भी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके बारे में, कई सारे टाइप्स कर चुके हैं और रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सारे फार्मूले वगैरह हम लोगों को बताइए कैसे क्या करना है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है क्या कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी। आज क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दो में ना नोट डाउन करके एक ही में करेंगे। इससे हमारा क्या थोड़ा सा टाइम बचेगा, क्योंकि उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसी वजह से मैंने एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में तथा 284 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। हमें फाइंड क्या करना है? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की हमें लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? लेट रेलगाड़ी की लेंथ x मीटर है। सिंपल क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को 18 सेकंड में तथा 284 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में। इसका मतलब हमें डिस्टेंस दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है? रेलगाड़ी की लंबाई फाइंड करना है। जब दो है स्पीड इक्वल टू हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हमारा फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी क्या बताया था मैंने? ठीक, ये रेलगाड़ी किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, तो हमें उस पर्सन या उस ट्री की लेंथ को हमें काउंट नहीं करना होता है। वो तो यहाँ पे क्या केवल रेलगाड़ी की जो भी लेंथ होगी उसे हम काउंट करते हैं। तो पहले में क्या है? डिस्टेंस क्या है? रेलगाड़ी की लेंथ हमारी क्या है? x है। ये किसको क्रॉस करती है? किसी एक खड़े एक व्यक्ति को। तो व्यक्ति की कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं होती है, इस वजह से हमें क्या केवल रेलगाड़ी की जो लेंथ होगी वो काउंट करेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना लगता है इसको क्रॉस करने में? 3 सेकंड। सेकंड में क्या है? तथा 284 मीटर 284 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में ये क्या करती है? क्रॉस करती है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लेंथ क्या है? x प्लस प्लेटफॉर्म की क्या है? 284 प्लस x। इनको टाइम कितना लगता है? 36 सेकंड। 15 2 जा 36, 2x माइनस x। यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया? 284 मीटर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। दैट इज रेलगाड़ी की लेंथ क्या हो गई? 284 मीटर। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो गया। 10 क्वेश्चन की हमें लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। अगर क्वेश्चन को हमने समझ लिया, कोई भी क्वेश्चन है वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या कह रहा है, उसे अगर समझ लिया तो आंसर हमारा इजीली आ जाता है। इस चीज का ध्यान देना है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, दो 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कह रहे हैं 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 420 लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। 40 सेकंड में पार करती है। 40 सेकंड में पार करती है। तो हमें फाइंड क्या करना है? 40 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति, तो हमें रेलगाड़ी ये ऊपर लिखा हुआ है, रेलगाड़ी की गति फाइंड करना है। इसमें किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? ये है हमारा क्वेश्चन। सिंपल सा क्या है? कह रहा है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हमें रेलगाड़ी की क्या निकालना है? स्पीड क्या होगी? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना क्या? स्पीड ही तो निकालना है। डिस्टेंस क्या है?
240 मीटर लंबी लेंथ ऑफ रेल क्या है 240 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है 420, क्योंकि मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में कि वहां पे क्या था पर्सन था, इस वजह से वो काउंट नहीं हुई। बट यहाँ पे क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की जो भी लेंथ होती है वो भी क्या होती है काउंट होती है, इसमें दोनों ऐड हो जाएंगी। लेंथ ऑफ रेल क्या है 240 मीटर एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या गिवन है 420 मीटर। देन डिस्टेंस क्या हो जाएगी 240 प्लस 420 अपॉन टाइम क्या है 40 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 660 बाई 40, 0 0 कैंसिल, ये आ गया हमारा 33/2। बट अभी ये क्या है मीटर पर सेकंड में, ये हमारा आंसर नहीं हुआ है क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है। इन्होंने क्या पूछ रखा है किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 33/2 इंटू 18/5, 18/5 ये हमारा हो जाएगा 594 बाई 10, दैट इज क्या आ गया 59.4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी इसकी क्या आ गई स्पीड आ गई। ये क्या किया 18 इंटू 33 किया 594 बाई 10, 10 हटा दिया यहाँ पे 1 डिजिट पे डेसिमल हो गया 59.4 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या थी, इस स्पीड से ये ट्रेन रन कर रही थी। नोट डाउन कर लीजिए। इसको यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिए सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर समांतर पटरियों पर 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं में विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 5 सेकंड में क्रॉस करती हैं। 5 सेकंड में क्रॉस करती है। 5 सेकंड में क्रॉस करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी के हमें क्या बताना है लंबाई बताना है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई हमें क्या करना है फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां हैं जो समांतर पटरियों पर क्रमशः 75 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। इसका मतलब एक ट्रेन इस साइड जा रही है, बट दूसरी क्या है उसकी अपोजिट आ रही है इस साइड से। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी स्पीड्स क्या होंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी कि एक क्या है दो ट्रेन से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लगती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताना है हमें। तो मान लिया मैंने इनकी लेंथ क्या है x मीटर, ये मैंने लेट कर लिया। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई x है।
तो ठीक है, इसको अरेंज कर देते हैं, मुझे लगता है नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद क्या है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें निकालना क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 75 प्लस 90 कितना हो जाएगा 165 किलोमीटर पर आवर। 165 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे। 90 प्लस 75 इक्वल टू 165 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। इनको क्या लग रहा है, टाइम इन्हें 5 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती है, ये 5 सेकंड। अब देखना है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे क्या सेकंड में है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा इनटू 5/18, ये हमारा हो जाएगा। इसको 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लिया, 5 5 जा 25, 25 इंटू 55 1375/6। तो कितना आ गया ये डिस्टेंस, ये हमारी प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। सॉरी, डिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी 2 रेल से, ये हो जाएगा 2x, ये 2x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 1375/6 इंटू 2 12, 1375/12। तो क्या आ गया आंसर, सारे हो गया 5 तक बाद 5। ये हमारी 114 और 7/12 मीटर, ये हमारी क्या आ गई, इनकी जो एक ट्रेन की हमारी लंबाई आ गई। लगभग में कितना हो जाएगा, या इसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी 115 मीटर। एक ट्रेन की लंबाई क्या आ गई 115 मीटर। ऐसे दोनों की पूछेंगे, दोनों क्या हो जाए 115 इनकी भी और 115 उनकी भी, क्योंकि दोनों क्या दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां, इस वजह से क्या प्रत्येक की क्या आ गई लेंथ 115 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दो गाड़ियां 60 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में जा रही है, इसी दिशा में धीमी गति वाली ट्रेन, या ऐसे लिख लो धीमी गति वाली गाड़ी, धीमी गति में बैठे एक व्यक्ति को तेज गति वाली
गाड़ी, तेज गति वाली गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है, 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई मुझसे पूछ रहा फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, दो गाड़ियां 60 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। धीमी गति में बैठे एक व्यक्ति को तेज गति वाली गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई बताना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यानी दो गाड़ियां हैं या दो कार्स हैं, एक 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ से मुझे एक पॉइंट क्या मिल गया कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ से मुझे क्या मिला, पॉइंट क्या मिला कि इनकी स्पीड क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। तो हमें क्या निकालना है, एक व्यक्ति है धीमी गति वाली गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है, गति वाली गाड़ी की लंबाई बताना है। इसको मान लेते हैं लेट, इसकी लेंथ क्या है, x मीटर है, देन स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें निकालना है क्या है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 60 और 50, 60 माइनस 50 हो जाएगा क्या, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है इन्हें, 5 सेकंड में ये इसको क्रॉस कर जाती है। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू, ये किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 इंटू 5/18 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 250/18। 14 मीटर ये आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 14 मीटर। कैसे, 18 बन जाएगा 18, 7 बचेगा, 7 हो जाएगा 70, 18 4 जा 72, यहाँ पे क्या है 70, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी 14 मीटर। तेज गति वाली जो गाड़ी है उसकी लेंथ क्या है 14 मीटर। या यहाँ कुछ हो सकता है किसी को डाउट हो 14 मीटर कैसे आ गया, तो इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो लिखी है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 बन जा 18 और यहाँ पे होगा 7 70, 18 4 जा 72 हो जाएगा, 13 3 टाइम जाएगा, ये हो गया 13 होल 16/15, 2 8 जा 2 9 जा, ये क्या आ जाएगा 13 होल 15/9 मीटर। या फिर इसे अप्रॉक्सीमेट में हम क्या लिख सकते हैं 14 मीटर। अब हमें ऑप्शन भी देखना होगा कि एग्जाम में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें क्या वैल्यू दे रखी है। अगर होल में दे रखा है तो 13 होल 8/9 हम लोग टिक करेंगे, अगर वो नहीं है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रखी है तब हम क्या करेंगे 14 मीटर हमारा आंसर होगा, इसको टिक करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नोट डाउन करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक रेलगाड़ी एक 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में 8 सेकंड में
एवं दूसरे प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म को ये दूसरे दूसरे 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्या करता है, पार करता है। 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। हमें फाइंड क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। सिंपल ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं रेलगाड़ी में। वैसे ही सारा कुछ लग रहा होगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस में जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी है। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में और दूसरे 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। इसको ज्यूम कर लेते हैं, लेट ये कितने मीटर, x मीटर, ठीक है। देन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मुझे मालूम, टाइम मालूम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के s1 इक्वल टू s2 इक्वल हो जाएंगी। ये हो जाएगा हमारा 96 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है x, प्लेटफॉर्म की लंबाई 96, दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि क्या इस प्लेटफॉर्म की लंबाई गिवन है तो इसकी रेल लेंथ ऑफ रेल और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों ऐड हो जाती है। बट यहीं पे अगर पर्सन हो या ट्री हो तब वो लेंथ हमें किसकी काउंट करनी होती है, केवल ट्रेन की, ना कि उस पर्सन की और पेड़ है ना ही पेड़ की। ये हो गया हमारा x प्लस 96/8। और दूसरा क्या है, दूसरे में 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ क्या हो रही है, x रेलगाड़ी की 150 मीटर प्लेटफॉर्म की अपान इनको कितना समय लगता है 12 सेकंड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम। ये हो गया 12, तो आप कर लेते हैं 4 2 जा 4 3 जा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू कितना आ गया 300 माइनस 12 मीटर। रेल की लंबाई क्या है 12 मीटर, उससे काफी कम है क्योंकि मैंने क्वेश्चन अपने से बनाया है। तो ये एक्चुअल में 12 मीटर की ट्रेन तो काफी छोटी है, यहाँ पे डिजिट में हो सकता है हो गया, बट जो भी हमारा क्वेश्चन उसके हिसाब से मेरा आंसर क्या है 12 मीटर। आंसर ये हमारा लेंथ ऑफ रेल क्या आ जाएगी 12 मीटर। सिंपल सा कैसे हो गया, इन्होंने क्या दे रखा है 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में क्रॉस करती है। मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे हमें क्या डिस्टेंस क्लियर है और टाइम भी दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है सेकंड में क्या है, सेकंड में डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से मैंने किया s1 क्या आ गया हमारा, s1 इक्वल टू d/t, s2 इक्वल टू d/t, दोनों सेम, तो d/t s1 इक्वल टू s2 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई x मीटर, मैंने जो हमें निकालना है उसको मैंने एज्यूम कर लिया कि x मीटर है और रेल प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई 96, तो x प्लस 96 भाई इनको कितना समय लग रहा है इस 96 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 8 सेकंड। तो क्या हो गया x प्लस 96/8 और सेकंड दूसरे में क्या है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 12 सेकंड लग रहा है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है x प्लस 150/12, दोनों इक्वल कर दिया, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3x प्लस, या इसको थोड़ा सा कैसे आगे डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 3x प्लस 3 इंटू 96, जैसे लिख सकते हो 3 इंटू एक्स प्लस 96 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 150। ओपन करेंगे 3x प्लस ये हो गया 288 इज इक्वल टू 2x प्लस 300। ये इधर 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 300 माइनस 288 इज इक्वल टू 12 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हमारा 12 मीटर कैसे आया, ये साइड में दिया हुआ है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या था, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक एक्सप्रेस ट्रेन एक स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, 6 घंटे बाद चलती है और अगले 4 घंटे में मालगाड़ी को पकड़ लेती है। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, स्पीड ऑफ इनकी स्पीड क्या रही होगी, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या हमारा, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक चल रही है एक एक्सप्रेस ट्रेन एक स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे के बाद में चलती है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक मालगाड़ी है, वो क्या है, इस मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद उसी स्टेशन से सेम स्टेशन से उसके बट 6 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है। कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद निकलती है। बट क्या होता है, नेक्स्ट 4 आवर्स में ही, अगले 4 ही घंटे में ये एक्सप्रेस ट्रेन इस गाड़ी को या मालगाड़ी को क्रॉस कर जाती है। तो हमें क्या बताना है कि इनकी स्पीड क्या रही होगी, किसकी, मालगाड़ी की स्पीड क्या रही होगी, ये हमें फाइंड करना है। इसकी स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस ट्रेन की, इनकी मुझे मालूम नहीं है, इनकी मैं मान लेता हूं कि x किलोमीटर पर आवर रही होगी, x किलोमीटर पर आवर लेट्स अज्यूम कर लिया। अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर के स्टेशन से जा रही है, चलने के बाद 6 घंटे के बाद चलती है, ये है यहाँ से ये मालगाड़ी यहाँ से नहीं, 6 घंटे बाद ये 6 आवर चलने के बाद सेम स्टेशन से यहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है 6 घंटे के बाद, और अगले 4 ही घंटों में ये इस ट्रेन को पकड़ लेती है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेस ट्रेन कितने किलोमीटर कितने आवर्स ट्रेवल करती है, केवल 4 घंटे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और अगले 4 घंटे में इसको पकड़ लेती है। इससे इसको कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपल क्या निकालना है, क्या दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर, ये कितने आवर ट्रेवल करती है, केवल 4 घंटे, टाइम क्या दिया हुआ है 4 घंटे। अगर हमें इससे डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 100, टाइम क्या है 4 आवर्स, तो कितना हो गया 400 किलोमीटर। इसने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया, एक्सप्रेस ट्रेन ने 400 किलोमीटर ट्रेवल किया। इसका मतलब इसकी स्पीड तो हमें पता है 100 किलोमीटर पर आवर है, इन्होंने 4 घंटे ट्रेवल किया, 4 घंटे में 400 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया। इतनी ही डिस्टेंस, इससे क्या एक चीज और निकल के आता है कि जो मालगाड़ी है उसने भी इतने ही किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। क्यों, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन ने जाके इतने घंटे के बाद इसको
यहाँ पे पकड़ा, मतलब 400 किलोमीटर के बाद। इसका मतलब मालगाड़ी ने भी 400 किलोमीटर ही ट्रेवल किया है, बट इनको टाइम कितना लगा? 6 आवर। तो ये पहले ट्रेवल कर चुकी थी क्या, एक्सप्रेस ट्रेन के चलने के पहले। इसका मतलब 6 घंटे से पहले चल चुकी थी। उसके 6 घंटे के बाद एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से चलती है, तो इनको ओवरऑल टाइम कितना लगा? 6 आवर्स ये, देन और 4 आवर्स जो कि एक्सप्रेस ट्रेन ने लिया। 6 + 4 = 10 आवर, दैट इज। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इनकी टाइमिंग क्या हो जाएगी? 6 आवर + 4 आवर, ये हो गया टोटल 10 आवर। और इस डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस ये है, टाइम ये आ गया, डिस्टेंस हो गया 400 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है नाउ? स्पीड ऑफ मालगाड़ी। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? 400, टाइम क्या है? 10 आवर, क्या आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब किसकी स्पीड कितनी रही होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या है? आंसर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है समझ में नहीं आया हो। कह रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है एक एक्सप्रेस ट्रेन, एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे के बाद में चलती है। इसका मतलब कि जो ये मालगाड़ी है ये 6 घंटे ट्रेवल कर चुकी है, 6 घंटे ट्रेवल कर चुकी है। हो सकता है ये यहाँ से चलते चलते 6 घंटे बाद यहाँ पे पहुंच चुकी हो ये मालगाड़ी। इसके बाद यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन चलती है सेम पॉइंट से 6 घंटे के बाद, लेकिन ये अगले 4 घंटों में ही, अगले 4 घंटे में हो सकता है ये मालगाड़ी यहाँ की जगह ये भी तो कुछ ट्रेवल करेगी अगले 4 घंटे में, ये अगले 4 घंटे में यहाँ से पहुंच जाती है यहाँ पे। बट ये एक्सप्रेस ट्रेन क्या करती है? अगले 4 घंटों में ही ये यहाँ पहुंच जाती है और इसको क्रॉस कर देती है। तो इनको कितना समय लगा? 6, मालगाड़ी को कितना लगा? 6 + 4, इनकी टाइमिंग क्या हो गई? 6 + 4 = 10 किलोमीटर, 10 घंटे। इनको 6 घंटे इधर तो 4 घंटे जो उन्होंने किए, 6 + 4 10 घंटे लगे। और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड दे रखी है, टाइम हमें पता है, इन्होंने 4 घंटे में इनको पकड़ लिया। इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर गिवन, 100 किलोमीटर पर आवर सॉरी, और टाइम 4, जो स्पीड डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 400 किलोमीटर। यहाँ से डिस्टेंस आ गई, तो यही डिस्टेंस तो इन्होंने भी ट्रेवल किया है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन ने यहाँ पे इनको पकड़ा, क्योंकि इसका मतलब इन्होंने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया? 400 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस क्या सेम होगी, इनकी डिस्टेंस क्या हो गई? 400 किलोमीटर। और टाइम इनको कितना लगा होगा? इनका टाइम हमारा 10 आवर कैसे आ गया? क्योंकि मुझे पता है ये 4 घंटे में एक्सप्रेस ट्रेन इनको पकड़ लेती है, बट 6 घंटे इनके चलने के पहले वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी होती है मालगाड़ी। तो इनकी टोटल टाइमिंग क्या हो जाएगी? 6 + 4 = 10। ये आ गया हमारा टाइम गिवन, डिस्टेंस गिवन, देन स्पीड ऑफ मालगाड़ी क्या होता है? स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 400 अपॉन टाइम 10 आवर = 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। पिछला वाला क्वेश्चन अच्छा था, मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक घंटे को 36 सेकंड में, एक घंटे को 36 सेकंड में पार कर सकती है, 30 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी 7 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 720 मीटर
लंबे प्लेटफॉर्म को लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेंगे, कितने समय में पार करेंगे। ये हमें क्या निकालना है। वैसे टाइम काफी हो गया, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप लोग इसको ये होमवर्क दे देते हैं, ये आपका ये होमवर्क है आपका। इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, बिल्कुल इजी है। ऐसे क्वेश्चन जैसे कि मैंने कराए हैं उसी से रिलेटेड है। उन्होंने कहा 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को कितने सेकंड में क्रॉस करती, खंबे को क्रॉस कर रही मतलब खंबे की कोई लेंथ नहीं होगी। ये हमारी क्या लेंथ क्या होगी टोटल 180 प्लस 0 अर्थात 180 मीटर ही होगी। कितने में पार करती है वह रेलगाड़ी, कह रहे मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस करेगी। अब रेलगाड़ी की जो लेंथ है यहाँ पे प्लेटफॉर्म में ऐड हो जाएगी, अपान के इनके टाइम निकालना है, क्वांटिटी हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास, जो भी बुक है उनसे प्रैक्टिस करिएगा। और नेक्स्ट इसकी एक और क्लास हम लोग लेंगे, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं चैप्टर। नेक्स्ट एक क्लास के बाद में कोई नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन ऐसे ही काफी इजी होते हैं। जितने भी टाइप्स मैंने बताए कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक क्या सेम टॉपिक के साथ। तक चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।